उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाकुंभ आए। बमरौली एयरपोर्ट के बाद वह हेलीकॉप्टर से डीपीएस पहुंचे। यहां योगी ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। योगी भी उनके साथ संगम घाट तक गए। योगी और उपराष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना खिलाया, लेटे हनुमान मंदिर में पूजा की और अक्षयवट के दर्शन किए। आज महाकुंभ में 77 देशों के 118 डेलीगेट्स आए हैं। उन्होंने संगम में स्नान किया। उधर मेले क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इस सख्ती के बाद किसी के भी वाहन अंदर जाने पर रोक है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी इससे नाराज हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा, सुबह 7 बजे एक महिला महामंडलेश्वर की गाड़ी रोक दी गई। तुम्हारे कुछ लोग मेला खराब करना चाहते हैं। साधु संतों की सुरक्षा को कुछ हुआ तो कौन जवाबदेह होगा? भगदड़ की जो जांच कमेटी बनी है वो मुझसे भी पूछे, मुझसे भी पूछा जाए, मैं जवाब दूंगा। महाकुंभ में हुई भगदड़ के चौथे दिन सीएम योगी वहां पहुंचे जहां भगदड़ हुई थी। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से घटना की वजह पूछी। करीब 10 मिनट तक योगी वहां रुके, अफसरों से सवाल किए। इसके बाद सीएम सतुआ बाबा के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने संतों की सभा में कहा, कुछ लोग लगातार गुमराह कर सनातन धर्म के प्रति षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्यात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि,
मुक्ति आंदोलन के दौरान भी। ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के इन मूल्यों, उन आदर्शों के साथ, इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या 28 जनवरी की देर रात संगम नोज इलाके में भगदड़ हुई थी। सरकार के मुताबिक हादसे में 30 की मौत हुई, 60 लोग घायल हैं। इससे पहले सीएम ने प्रयागराज आ रही सड़कों का हवाई सर्वे किया, उन पर भीड़ की स्थिति समझी, अफसरों को और बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। महाकुंभ का शनिवार को 20वां दिन है। दोपहर 4 बजे तक 1.80 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 33.26 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं।